स्वीट रिइंकार्नेशन एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग एक विलेज को देखते हैं जिसके ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया है और काफी ज्यादा तबाही मचा दी है। उन लोगों ने वहाँ से काफी सारे खाने का सामान चुराया है। वो लोग अब कहते हैं कि इतना खाना काफी नहीं है, हम लोग को मोटेन में जाना होगा। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग मोटेन को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं जिससे कि गुंडे उनके विलेज में ना घुस सके। वहीं पर हम लोग देखते हैं कैसरोल खड़ा होता है, तभी फ्यूरियस के पास आकर एक बुरी खबर बताता है। वो बताता है कि फिफ्थ के एक विलेज के ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया है। ये सुनकर कैसरोल कहता है कि हमें कैपिटल से वापिस आए हुए सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए हैं और वो गुंडे ऑलरेडी इतने पास भी पहुंच गए हैं, लगता है कि वो 2 महीने से पहले यहाँ पर आ जाएंगे। कैसरोल और पेस्ट्री को एक मैसेज देता है। वो कहते हैं हम लोग को सारे विलेज के लीडर की यहाँ पर जरूरत है, कोइंट्रिया और ग्लेकेज को भी यहाँ पर आने के लिए कहो। ये सुनकर पेस्ट्री अब मैसेज देने के लिए चला जाता है। पेस्ट्री मन में कहता है कि जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही वो गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे, मुझे उन्हें रोकना होगा क्योंकि मुझे अपनी स्वीट्स की दुनिया बनानी है, वो मेरा ड्रीम है, ये गुंडे मेरी ड्रीम को तबाह नहीं कर सकते हैं। जिसका पेस्ट्री बताता है कि उसके फादर ने सब कुछ प्लान कर लिया था, उन्होंने एक्ट करना शुरू भी कर दिया। हम लोगों ने एक टेम्पररी सील बना दिया 2 विलेजेस के बीच में, हमने वेल्स को भर दिया और साथ में ही फील्ड्स को स्ट्रिप कर दिया और सील्ड विलेज में जितने भी लोग थे वो इस विलेज में आकर शिफ्ट हो गए क्योंकि हम लोग यहीं से गुंडों को भगाएंगे। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग फ्यूले को देखते हैं जिसने कि सारे मर्दों को इकट्ठा कर लिया है। वहीं अब कैप्सूल पूछते हैं कि रैकून कितनी देर तक होल्ड कर पाएगा, जिस पर फ्यूले कहता है शायद से 3 दिन के लिए, लेकिन अगर हम लोग राशन को कम कर दें यानी कि दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाएं तो हम लोग 7 दिन तक चला सकते हैं इस खाने को। वहीं पर अब हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं, वो कहने लगता है कि हमारे पास लोगों की कमी है। फादर और उसके रिटेनर फ्यूले, कॉन्ट्रेज और ग्लेकेज को छोड़कर सभी लोग कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, हमारे हारने के चांस काफी ज्यादा है। फादर और फ्यूले को भी ये बात पता होनी चाहिए कि हमें एक प्लान की जरूरत है। तभी हम लोग देखते हैं मार्क और लूमी भी वहाँ पर हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो पेस्ट्री से कहते हैं आखिरकार हम लोग तुम्हारे लिeutenant जो है। ये सुनकर पेस्ट्री उनसे कहता है कैसे? तो वो लोग कहते हैं कि हमारे फादर तुम्हारे फादर की रिटेनर्स हैं और जब तुम अगले सुजरेन बनोगे तो हम लोग तो तुम्हारे रिटेनर ही बनेंगे ना। ये सुनकर पेस्ट्री उनसे कहते हैं तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे तुमसे नोबल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इतने में पेस्ट्री को एक आइडिया आता है। वो लोगों से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए एक काम करो, क्या तुम दोनों पत्थर इकट्ठा कर सकते हो? जिसके बाद पेस्ट्री उन्हें विलेज के बाहर ले आता है और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे पत्थर को इकट्ठा करना है जिन्हें हम लोग फेंक सकते हैं। तो वो दोनों भी मान जाते हैं और अब पेस्ट्री उनसे कहता है कि जो गुंडे हैं वो बाउंड्री के पास ही हैं, अगर तुम लोग को दूर से कोई साउंड आए या फिर तुम्हें कोई चीज दिखे तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जल्दी विलेज के अंदर आ जाना। जिसके बाद मार्क और लूमी मान जाते हैं और अब वो लोग पत्थरों को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं पर वो लोग काफी पत्थर को इकट्ठा कर चुके और काफी थक चुके हैं। जिसके बाद अब लूमी मार्क से कहती है तुम्हें क्या लगता है पेस्ट्री को कौन सा मैजिक मिला होगा? तो मार्क कहता है मुझे नहीं पता, पेस्ट्री ने अभी तक अपने मैजिक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है, वो अभी भी अपने मैजिक की प्रैक्टिस ही कर रहा है। तभी अचानक से अब मार्क खड़ा होता है और उसे अब अचानक से किसी चीज की आवाज आने लगती है। वो ये बात लूमी को ही बताता है। तभी वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ से तो गुंडे आ रहे हैं। ये देखकर मार्क और लूमी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो जल्दी से विलेज में आकर सभी लोग को बताते हैं कि गुंडे आ चुके हैं। ये सुनकर कैसरोल का एक रिटेनर सभी से कहता है कि जल्दी गेट बंद करो, गुंडों को अंदर मत आने देना। साथ में वो मार्क और लूमी से कहते हैं कि तुम लोग पेस्ट्री के साथ रहो, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग विलेज के अंदर आने वाला रास्ते को बंद कर देते हैं। वहीं पर पेस्ट्री अपनी मोम को कहता है कि सारे बच्चों को जल्दी से जल्दी अंदर ले जाओ। वहीं पर सारे लोग घबराने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग क्या उन गुंडों को रोक पाएंगे। इतने में कैसरोल वहाँ पर आता है और सभी से कहता है डरो मत, स्ट्रॉन्ग रहो, अगर गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे लोग काफी मारे जाएंगे, वो लोग हमारा खाना छीन लेंगे, हमारे घर को जला देंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे जैसा सोचो। हम सभी लोग अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम सभी लोग मिलकर उन गुंडों को दूर भगाएंगे। मुझे तुम सभी लोगों पर विश्वास है, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी डरपोक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बस भरोसा रखो। तो क्या तुम रेडी हो ये करने के लिए? कैसरोल की बात सुनकर सभी लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। वो कहते हैं हाँ हम लोग तैयार हैं। वहीं पर पेस्ट्री भी खुश हो जाता है। वो कहने लगता है मुझे पता था फादर ही कर सकते हैं। सारे विलेजर सभी डरे हुए थे लेकिन वो लोग काफी जोश में आ गए हैं अब। और अब कैसरोल कहता है कि रात काफी जल्द होने वाली है और उसी टाइम गुंडे हमला करेंगे, इसलिए कॉन्ट्रियो तुम वेस्टर्न कैनल में जाओ और ग्लेकेस तुम ईस्ट टू सेंटर रीजन में जाओ। सभी लोग काफी ज्यादा जोश में होते हैं। वो कैसरोल की कमांड सुनकर अब वहां से चले जाते हैं। वहीं फ्यूले कैसरोल को कहता है कि उन गुंडों को एरिया अच्छे से नहीं पता है जितना अच्छे से हम लोग को पता है, शायद से वो अंधेरे का एडवांटेज लेकर हमला करेंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि अभी के लिए वो वेट कर रहे होंगे? तो कैसरोल कहते नहीं, मुझे लगता है कि उनके पास थोड़ी खाने की कमी है क्योंकि जिस विलेज के ऊपर उन लोगों ने पहले हमला किया था उस विलेज में खाना पहले से कम था, इसलिए वो जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे ऊपर हमला करना चाहते होंगे। भले ही उनके लिए डिसएडवांटेज होगा लेकिन वो लोग रात में हमला करेंगे। ये सुनकर फ्यूले कहते हैं लेकिन क्या होगा अगर वो लोग रात में हमला नहीं करेंगे? तो अगर हम लोग अपने लोगों को रात तक खड़ा रखेंगे तो वो लोग तो थक जाएंगे। ये सुनकर अब कैसरोल पेस्ट्री से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो पेस्ट्री कहते हैं काफी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग को नहीं पता है, मुझे लगता है कि हम लोग को डिटेल में सीखना होगा कि आखिरकार एनिमीज के पास कितनी सप्लाईज है और उनके पास लगभग कितने लोग हैं। पेस्ट्री सोचता है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग सीड बनाते हैं। काम करने से पहले तुम लोग को ये पता लगाना होता है कि आखिरकार तुम लोग को जरूरत किस चीज की पड़ेगी, जैसे इंग्रेडिएंट, टाइम, टेम्परेचर और सब कुछ। तभी कैसरोल वहां से जाने लगता है। ये देखकर पेस्ट्री उसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि मैं तो वही करने जा रहा हूँ जो कि तुमने करने को कहा। मेरे जाने के बाद पेस्ट्री तुम यहाँ की
की इंचार्ज हो। इस बात पर पेस्ट्री मान जाता है और अब कैसरोल और फ्यूले वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोग का प्लान होता है कि वो गुंडों के बारे में थोड़ा सा पता लगाएंगे, उनके ऊपर हमला करके वापिस से विड्रॉ कर लेंगे। वहीं पर पेस्ट्री सोच रहा होता है कि इन लोग के वापिस आने से पहले मुझे वो करना होगा जो कि मैं कर सकता हूँ। पेस्ट्री मार्क से कहता है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाकर कंट्री को एक मैसेज दो कि हम लोग फ्लेमिंग एरोस का यूज करेंगे सिग्नल देने के लिए जब दुश्मन आएंगे। और लूमी तुम ग्लेकेज को जाकर बोलो कि वो फ्लेमिंग एरोस को बनाना तैयार करें। उन्हें ये कहना है कि जब फादर और फ्यूले थोड़े दूर चले जाएंगे और फिर जैसे तुम्हें हल्की सी भी पैरों की आवाज आए तभी उस आवाज के डायरेक्शन में वो लोग फ्लेमिंग एरोस को शूट करना शुरू कर दें। तो लूमी कहती है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि जो वो एरोस है वो तुम्हारे फादर को भी लग सकती है। तो पेस्ट्री कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे फादर उन एरोस को डॉज नहीं कर सकते? वहीं पर मार्क कहने लगता है ऑफ कोर्स वो डॉज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मैंने उनके ऊपर एक पत्थर फेंका था जब वो घोड़े पर थे, लेकिन उन्होंने आराम से उस गिरते पत्थर को आराम से पकड़ लिया था। जिस पर पेस्ट्री कहते हैं हाँ फादर और फ्यूले को इस लैंड के बारे में चप्पा चप्पा पता है, लेकिन उन गुंडों को नहीं पता है। हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे और जो फ्लेमिंग एरोज होंगे वो उन लोगों को घर आने के लिए गाइड करेंगे। ये सुनकर मार्क कहता है कि तुम्हारे फादर सिर्फ टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके वहाँ क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? तो पेस्ट्री बताता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक की एक वेट लिमिट होती है। फादर अपने आप को, फ्यूलो को और घोड़ों को एक साथ में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है तुम लोग को प्लान समझ आ गया होगा, जाओ जाकर अपना काम करो। जिस पर अब मार्क और लूमी भी मान जाते हैं और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हम लोग विलेज में कुछ बच्चियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई हैं। तभी पेस्ट्री की मोम वहाँ पर आती है और उन बच्चों को कहती है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर अंदर चले जाओ। जिसके बाद अब जोशी उन बच्चों को अंदर ले जाती है। वहीं पर पेस्ट्री की मोम पेस्ट्री से कहती है अपना ख्याल रखना, जिस पर पेस्ट्री भी कहता है ठीक है। और अब पेस्ट्री मन में कहने लगता है कि मुझे लगा था कि सीड्स ही ऐसी चीज होगी जिनके बारे में मुझे सोचना होगा, लेकिन लगता है कि इस वर्ल्ड में अगर मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है तो मुझे इस विलेज को बचाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने ड्रीम को पूरा करके रहूंगा, मैं सभी लोगों के मुंह पर स्माइल लाकर रहूंगा, यही तो मेरा असली मकसद है। पेस्ट्री अब विलेज के सारे लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है तैयार हो जाओ उन गुंडों से लड़ने के लिए। वहीं पर अगले सीन में हम लोग कैसरोल और फ्यूले को देखते हैं जो कि जंगल में पहुंच जाते हैं। वहीं पर फ्यूले अपनी पावर का यूज करता है और पता लगाता है कि गुंडे कितनी दूर हैं। फ्यूले अब कैसरोल को बताता है एक बुरी खबर है, ये गुंडों का ग्रुप असलियत में एक्स कैवलरी है, उनके पास 5 काफी अच्छे घोड़े हैं और देखकर लगता है कि वो कम से कम 70 लोग हैं। ये सुनकर कैसरोल कहता है लगता है भुखमरी की वजह से वो लोग गुंडे बने हैं, उनका ग्रुप प्रोफेशनल लग रहा है। तभी फ्यूले बताता है कि उन गुंडों ने विलेजर्स को भी कैप्चर कर रखा है, लगता है वो लोग इन्हें स्लेव्स की तरह यूज करेंगे। ये सुनकर कैसरोल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी फैमिली और कॉमरेड्स के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। फ्यूले लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग हमला करने वाले हैं, जिस पर फ्यूले भी मान जाता है। वहीं पर अगले सीन में हम लोग गुंडों के लीडर को देखते हैं। उसे कैसरोल के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि उसने बाकी विलेजेस को सील कर दिया है। वो लीडर सभी से कहता है कि अब रात हो गई है, चलो जाकर हमला करते हैं, जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। तभी अचानक से कैसरोल और फ्यूले वहाँ पर आ जाते हैं हमला करने के लिए। वह वहाँ पर आते एक एक करके वहाँ पे काफी गुंडों के ऊपर हमला करने लगते हैं और उन्हें घायल करते हैं। वहीं पर लीडर नोटिस करता है कि ये लोग जान से नहीं मार रहे हैं, बल्कि बस ये लोग हमारे लोगों को घायल कर रहे हैं जिससे कि हम लोग उठ ना सके और हमारे जो लोगों के नंबर है वो कम हो सके। काफी सारे गुंडों के ऊपर हमला करने के बाद कैसरोल और फ्यूले वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर वो गुंडे उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। उन गुंडों का लीडर उन्हें समझाने लगता है कि ये एक ट्रैप है, उनके पीछे मत जाओ, लेकिन कोई भी गुंडा बात नहीं मानता है और वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं। ये देखकर कैसरोल कहते हैं ये लोग हमारे ट्रैप में फंस गए, जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग ग्लेकेज को देखते हैं जो कि आराम से कान लगाकर सुन रहा होता है। तभी उसे आवाज आने लगती है और वो दूसरे बंदे से कहते हैं जल्दी से फायर एरो तैयार करो। फायर एरो तैयार होने के बाद ग्लेकेज जब उसे हवा में शूट कर देता है। ये देखकर बाकी लोगों को भी सिग्नल मिल जाता है कि गुंडे यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं पर कैसरोल उस फायर एरो को नोटिस करता है और कहता है लगता है ये पेस्ट्री ने करवाया है, वो हमें विलेज की तरफ गाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने एक ट्रैप तैयार कर रखा है। तब कैसरोल और फ्यूले वहाँ जाने लगते हैं। वहीं पर अब एक बंदा पेस्ट्री को आकर बताता है कि कैसरोल और फ्यूले के पीछे गुंडे लगे हैं और अब वो लोग वेस्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं। ये सुनकर पेस्ट्री सभी बच्चों से कहता है तैयार हो जाए लड़ने के लिए। वहीं पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैसरोल और फ्यूले का पीछा करते करते गुंडे वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर कैसरोल और फ्यूले तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं जिससे कि उस जगह पर सिर्फ अब गुंडे अकेले रह जाते हैं। तभी पेस्ट्री सभी लोगों को हमला करने के लिए इशारा देता है और अब देखते देखते हम लोग देखते हैं कि उन गुंडों के ऊपर आग वाले पत्थरों से हमला हो जाता है और हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि बच्चे होते हैं जो कि गुलेल से हमला कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग को थोड़े समय पहले का यानी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेस्ट्री सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि फादर और फ्यूले उन गुंडों को लेकर यहीं पर आएंगे और उसी समय हम बच्चे उनके ऊपर हमला करेंगे। ये बात पर जो बड़े लोग होते हैं वो मान नहीं रहे होते हैं, लेकिन मार्क वहाँ पर आता है और कहता है डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बच्चों से अच्छा गुलेल और कोई नहीं चला सकता है। पेस्ट्री अब कहने लगता है कि ये तो बस एक एम्बुश है, अगर हम लोग कैसे भी करके उनके फॉर्मेशन को ब्रेक कर देंगे और फिर हम लोग उन्हें रोक सकते हैं। हम लोग उनसे नंबर में काफी ज्यादा कम है, इसलिए अगर हम लोग बच्चों का यूज करेंगे तो शायद से हम लोग अपना काम पूरा कर पाएंगे। जैसे दुश्मन कैनाल के पास पहुंच जाएंगे सारे बच्चे फिर पीछे हट जाएंगे और फिर वेपन लिए हुए विलेजर्स आकर उनके ऊपर हमला करेंगे। तो अब सभी लोगों को पेस्ट्री का प्लान काफी ज्यादा पसंद आता है, वो उसे कहते हैं ठीक है हम लोग इसे फॉलो करेंगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे घबराए होते हैं, वो कहने लगते हैं शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो पेस्ट्री उनके पास आता है और कहता है घबराओ मत, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग कर पाओगे। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। पेस्ट्री कहने लगता है कि मैं किसी बच्चे को घायल नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से सिग्नल देता है हमला करने के लिए और सभी बच्चे वापस
हमला करके उन गुंडों को घायल करने लगते हैं, जिसके बाद कैसरोल और फ्यूले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उन बाकी गुंडों के ऊपर हमला करके उन्हें घायल करते हैं। लेकिन तभी अब हम लोग गुंडों के लीडर को देखते हैं, जो कि अब आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर पेस्टी उसके ऊपर हमला कराता है, लेकिन वो सारे अटैक को डॉज कर लेता है और अब वो एक छलांग लगाकर विलेज की दीवार पर कूद जाता है। ये देखकर एक बंदा उसके ऊपर भाले से हमला करने लगता है, लेकिन वो लीडर उस भाले को पकड़ लेता है और खींच देता है, जिसकी वजह से वो बंदा अब पानी में आके नीचे गिर जाता है। वो लीडर अब दीवार के ऊपर से आकर विलेजर्स के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं पर अब बाकी गुंडे भी अपने लीडर का पीछा करते करते वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर वहां पर अब ग्लेके जा जाता है उन गुंडों के ऊपर हमला करने के लिए, जिसके बाद अब दूसरा रिटर्नर भी आ जाता है और वो गुंडों के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं पर अब फ्यूले कैसरोल को बताता है कि लीडर बच्चों के ऊपर हमला करने जा चुका है। ये सुनकर कैसरोल परेशान हो जाता है। वहीं विलेज में हम लोग लूमी को देखते हैं, जो कि अब भी गुंडों के ऊपर हमला कर रही होती है। वहीं पर बाकी बच्चे भी गुंडों से नहीं डर रहे होते हैं, वो गुलेल बना बना के गुंडों के ऊपर मार ही रहे होते हैं। ये बात लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो अपनी तलवार लेकर उन बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं पेस्टी बीच में आकर उस बच्चे को बचा देता है, लेकिन वो खुद ही घायल हो जाता है। पेस्टी अब सभी बच्चों से कहते हैं अंदर जाओ। इतने में वो लीडर पेस्टी को पकड़ लेता है और अब अपनी तलवार को पेस्टी के गले पर रख देता है और सभी से कहते हैं कोई भी नहीं लेगा। ये बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और आगे नहीं आ पाते हैं। और अब वो लीडर अपने साथियों से कहता है जल्दी जाकर इन सभी लोगों को खत्म कर दो और चोरी कर लो। तभी पेस्टी की नजर एक गुंडे पर जाती है, जिसके मुंह पर पत्थर लग गया था और उसका मुंह जल गया और उसे दर्द हो रहा है। उस बंदे को देखकर पेस्टी कहने लगता है कि मैं इस बंदे को यूज कर सकता हूँ। पेस्टी अब उस बंदे के ऊपर अपना मैजिक यूज करता है, जो कि होता है रेप्लिकेट। और अब हम लोग देखते हैं कि उस बंदे का दर्द बाकी गुंडों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और सभी लोगों का मुंह अब जलने लगता है। यही सेम चीज अब लीडर के ऊपर भी होने लगती है। उसका मुंह अब जलने लगता है और दर्द की वजह से वो काफी चिल्लाने लगता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या हो रहा है। वो पेस्टी से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, जिस पर पेस्टी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे साथी के दर्द को तुम्हारे ऊपर रेप्लिकेट कर दिया है। ये सुनकर वो लीडर कहता है इसका मतलब तुम एक मैजिक यूजर हो। वही पेस्टी अब कहने लगता है कि मैं एक मैजिक यूजर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक नॉर्मल पैटिशियर हूँ। तभी लोग मार्क को देखते हैं, जो कि गुलेल बनाकर उस लीडर के ऊपर पत्थर फेंक देता है। इसकी वजह से अब वो लीडर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।